बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो मैं स्पेशली अपने फ्रेंड्स और कलीग्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, जिस पे मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की पहली वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि आपने IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाना है, डेल्टॉइड मसल पे या फिर ग्लूटियल मसल पे। फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं आपको विद द एग्जांपल्स ऑफ पिक्स एक ट्यूटोरियल दूंगी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, और अगर आपकी सपोर्ट मुझे मिलती रही तो मैं उसको लाइव कवरेज करके आपको लाइव भी दिखाऊंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में, किसी भी ऐसे सेटअप में लोग पेन किलर लगवाने के लिए जाते हैं। वो आपसे इंजेक्शन के लिए कहते हैं। जब कोई मेडिकल प्रोफेशन उसे इंजेक्शन लगाने लगता है तो ऐसे लोग जो बिल्कुल नॉन मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं या जिनको मेडिकल का इतना पता नहीं होता, जब वो मेडिकल प्रोफेशनल्स को इंजेक्शन लगाते हुए देखते हैं कि 90 के एंगल पे वो लगा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स खड़े हैं यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं वो बहुत बेरहम हैं कि इतनी लंबी सुई इस तरह के 90 के एंगल पे कौन लगाता है। तो अक्सर कमेंट्स जो आम पॉपुलेशन का होता है, आम कम्युनिटी के लोगों का होता है, उनका ये होता है कि आप ये इंजेक्शन किस तरह से हमारे पेशेंट को लगा रही हैं, वो इंसान है, कोई जानवर तो नहीं। तो उस लिहाज से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उनको ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि IM इंजेक्शन लगाने का सही तरीका ये है कि आपने वो 90 के एंगल पे इंजेक्शन लगाना होता है। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स बताती हूँ कि IM इंजेक्शन को कैसे लगाना है। जी, तो सबसे पहले आपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है या फिर लिटाना है अकॉर्डिंग टू पोजीशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पेशेंट। अगर तो वो मीन्स कम पेन के साथ आया है तो आप उसे बिठा भी सकते हैं, लेकिन उसके बैठने की पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। उसे खड़े खड़े या फिर सेमी सिटिंग पोजीशन में या फिर अनकंफर्टेबल पोस्चर में आपने उसको इंजेक्शन नहीं लगाना। जब पेशेंट कंफर्टेबल होकर लेट जाए या बैठ जाए तो फिर आपने उसे पहले काउंसल करना है कि आपको ये मैं पेन किलर लगाने लगी हूँ, ये आपकी गोश्त में इंट्रामस्कुलर या IM या फिर IG या इंट्राग्लूटियल लगेगा। ये इतनी नीडल है, आपको थोड़ी सी पेन होगी तो आपने परेशान नहीं होना। हैंड्स को सैनिटाइज करना है, ग्लव्स वेयर करने हैं और आपने उसके एरिया को एक्सपोज करना है। अगर डेल्टाइड पे लगाना है तो उसकी शर्ट का कॉलर से शर्ट ओपन करवा के उसका जो शोल्डर है वो एक्सपोज करवाना है, ठीक है। फिर आपने इस तरह से करना है कि उसके शोल्डर जॉइंट से आपने 4 फिंगर्स ऊपर रखनी है, इस तरह से कि उसका शोल्डर इस तरह से कि बिल्कुल उसका शोल्डर एक्सपोज हो। 4 फिंगर्स आप रखें। फिर आप उसके डेल्टाइड मसल्स को पकड़ के एक बल्क बनाएं और इंजेक्शन जो आपने फिल करके रखा है 5 cc सिरिंज में या 3 cc सिरिंज में आपने 90 के एंगल पे इंजेक्ट करना है। नीडल को इंजेक्ट करने से पहले आपने इंजेक्शन नहीं देना, उसे बैक सक करना है। अगर उसमें ब्लड आ जाता है तो आपने वो इंजेक्शन नहीं देना, और अगर बैक सक करने पर भी कोई ब्लड नहीं आता तो आपने 90 के एंगल पर रखते हुए ही उसे इंजेक्ट कर देना है और फिर 90 के एंगल पे ही सिरिंज को वापस निकाल लेना है और जहाँ पे इंजेक्ट किया था वहाँ पे अल्कोहल स्वाब रख के उसे थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। जी, ये आपके डेल्टाइड पे इंजेक्शन लग गया। उसके बाद अगर आप इंट्राग्लूटियल या बटक पे इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो पेशेंट को उल्टा लेटाना है। उसका एरिया एक्सपोज करने के बाद, स्वैब यूज़ करने के बाद आपने उसकी पेल्विक बोन पे अपनी 4 फिंगर्स इस तरह से रखनी है कि वो एक ट्रायंगल बन जाए। उस ट्रायंगल के दरमियान आपने अपनी मिडल फिंगर और शहादत की उंगली के दरमियान थोड़ी सी जगह बना के उसी तरह जिस तरह से डेल्टाइड मसल पे लगाया था 90 के एंगल पे इंजेक्शन को लगाना है। लगाने से पहले बैक सक करना है। अगर ब्लड फ्लो में नहीं आता तो आपने इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करके सिरिंज बाहर निकाल लेनी है, अल्कोहल स्वाब रख के उसे प्रेस कर देना है और लाइट सा उसे मसल देना है, सो दैट कि वो एक गुटली सी ना बने, जिसे अक्सर पॉपुलेशन कहती है कि वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है या गुल्टी बन गई है। तो उसे हल्का सा मसल देना है, बिकॉज इंजेक्शन 5 cc 3 cc 2 cc जितना भी होता है तो वो स्किन में
आपके मसल्स में थोड़ी देर के लिए रहता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली वो रिलीज़ होता है। तो वो टाइम के साथ साथ जो उभार थोड़ा सा बन जाता है या थोड़ी सी गिल्टी बन जाती है, वो टाइम के साथ खुद ही रिलीज़ हो जाती है। सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जिनको फिर भी नहीं पता और वो इस तरह से हाइपर हो जाते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल पे गुस्सा करते हैं कि आपने हमारे पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया है या किस तरह से इंजेक्शन लगाया है। तो आपने उनको पोलाइटली काउंसल करना है और यूट्यूब से ये वीडियो निकाल के दिखा देनी है सो दैट उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए।